सलमा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। जी हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग अक्सर आपको कराची के स्ट्रीट क्राइम के बारे में बताते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहता है, उसकी अपडेट देते हैं, कहाँ क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, कहाँ नहीं पकड़े जाते। इस वक्त मैं कुरंगी नंबर 1 में मौजूद हूँ और तो उस फैमिली से मिलने जा रही हूँ जिसे नसरुल्लाह खान नामी शख्स ने प्लाट के नाम पर कि आपको मैं ज़मीन दूंगा और आपका वो प्लॉट आपके नाम पे हो जाएगा। तो प्लॉट तो दूर की बात है, वो रकम भी उनको अब वापस नहीं दे रहा और साथ साथ वो धमकी भी दे रहा है। तो चलिए ज़रा उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि कहानी असल में है क्या। तो मैं उस फैमिली के साथ हूँ जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है और वो बंदा कौन है, क्या करता है, वो तमाम डिटेल मैं इनसे बात करते हुए आप तक पहुँचाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले मुझे आप बताओ कि ये असल कहानी है क्या? असल में हमें नहीं पता था ये इतना ज़्यादा फ्रॉडिया है और ये चिटिंग से सारे काम करते हैं। फ्रॉडी का नाम बता देना ज़रा। नसरुल्लाह बाबर इसका नाम है। ठीक है, नसरुल्लाह खान बाबर इसका नाम है। ये हमें बहुत ज़्यादा अपने बातों में लेकर उलझा के बहुत बड़े बड़े बातें करके कि आपके बच्चों की छत हो जाएगी, आपके बच्चों का घर हो जाएगा। मैं 20 साल से धक्के खा रही हूँ, दर बदर घूम रही हूँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जमा पूछी थी मेरी, जो मैंने जमा करी थी सिर्फ बच्चों के खातिर कि मेरे बच्चों, मैं अपनी ज़िंदगी तो मेरी गुजर गई लेकिन मैंने अपने बच्चों के खातिर करा जो भी करा। तो आपको ये शख्स कैसे मिला, कब मिला, कोई रिश्तेदारी थी, कोई सलाम दुआ थी कि नसरुल्लाह बाबर जो आपको मिला है वो कैसे मिला था? ये एजेंसी के थ्रू हमें ये मिला बंदा, हम इसको नहीं जानते थे बिल्कुल भी, हमें नहीं पता था ये बंदा कौन है और किस तरह काम करता है। अगर हमें पता होता, इसकी असलियत पता होती तो हम कभी भी इसके शिकार नहीं बनते, कभी भी इसकी बातों में नहीं आते, कभी भी इस पर एतबार नहीं करते हम। अच्छा, आप उन दोनों के आप कोई घर ढूंढ रही थी, प्लॉट लेने के सोच रही थी, मतलब आपको था कि प्लॉट लेना है, आप जो पैसे जमा किए हुए तो उसका क्या आपके दिमाग में था कि जी मुझे ज़मीन बनानी है? जी बस बहुत हो गया था, ये थोड़े बहुत रकम थी मेरे पास, मैंने कहा चले बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं। अपना पेट काट के अपनी जमा पूछी जो भी थी मैंने बच्चों के खातिर करा और मैंने कहा ये बच्चों का थोड़ा सा घर हो जाएगा, भले 40 गज़ का हो, 60 गज़ का हो, बच्चों की जगह बन जाएगी। कितने गज़ की जगह थी जो आपने उनसे ली थी? वो 60 गज़ की जगह थी। और कितने में ली थी? वो तकरीबन उन्होंने हमें 7 लाख में जगह दी। अच्छा, आपको 7 लाख में। और वो कौन सी जगह थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी आपका प्लॉट है? ये शाह लतीफ़ का एरिया था पूरा। शाह लतीफ़ में उन्होंने हमें दिखाया पार्क के सामने वाला वेस्ट ओपन प्लाट और कहने लगे ये देखें भरा हुआ है, टैंक बना हुआ है, 3 लाख का काम तो इसमें वैसे ही हुआ हुआ है। बनी हुई थी? बाउंड्री थोड़ी बहुत ही, इतनी नहीं थी ना। अच्छा, बाउंड्री थी भी नहीं इतनी कि बस टैंक बना था और भरा हुआ था। कह लगे देखें आप 3 लाख इसमें लगा के इसमें आप काम करवाएं और इसमें अपना एक कमरा किचन बाथरूम बना के बच्चों को लेके बैठ जाएं बस, और बाकी तो सब मैं देखूंगा। जहाँ मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ ये घर किसका है? ये किराए पे है। अच्छा, आप किराए पे रहती हैं? मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, किराए पे गुजारा कर रही हूँ अपना, बड़ी मुश्किलों से किराया भी नहीं दे पाती। मेरे शौहर मजदूर है, परेशान है, वो बीमार हो गए, जहनी अजियत में मुब्तला हैं, वो अपने आप को पीटते तक है। ये मेरी सिस्टर है। आप जरा इनको माइक दें, मैं ज़रा इनसे बात करूंगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि एकदम से जमा नहीं करते, पूरी ज़िंदगी 22 साल इनको जमा करते हुए हो गए थे और वो पैसे कोई आपके ले उड़े और आपके पास अभी कोई भी हल नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा आप भी बताएं, आप बहन हैं इनकी? जी बिल्कुल, मैं इनकी बहन हूँ। जिस तरह इनके साथ उसने फ्रॉड करा नसरुल्लाह खान तो आपस में मशवरा हो रहा था किसी तरह प्लॉट मिल रहा है तो हम भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल ना, क्योंकि उसकी नॉलेज में हो गई थी बात कि दोनों बहनों के पास कुछ हैं पैसे, जिसने वालिद साहब के प्रॉपर्टी से पैसे मिलते हैं, इसी तरह हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले थे। ठीक है, हमने सोचा कि जारी बातें रेंट पे रहते हैं तो चलो हमारा कुछ बच्चों का कुछ छत हो जाएगी, हम लोग कुछ कर लेंगे। तो इस शख्स ने कहा कि मैं सुरजानी टाउन में मेरा घर है 15 लाख का, मैं आप लोग को वो घर दे दूंगा। ठीक है, तो उसने वो घर दिया मुझे। अच्छा, आपको सरजानी का बोला गया? जी, मुझे इसने सरजानी का बोला। ये बिल्डर्स माफिया है और ये प्लाटों पे कब्जा करता है, प्लाटों को ये एक प्लाट 10-10 लोगों को बेचता है ये। अच्छा, जब आपने वो प्लॉट लिया और आप लोग जब वहाँ विजिट करने गए थे तो उस वक्त तक ऐसी कोई कहानी निकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें एजेंसियों में लेके गया, अपने इसने वहाँ के नक्शे वगैरह दिखाए, इसने बोला कि यहाँ की जगह बिल्कुल सही है, आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ के प्लाट भी सही है, सब कुछ सही है। इसने हमें मुतमईन करा वहाँ की बातों से। लेकिन उसने वहाँ पे मुझे घर भी दे दिया। घर इसने 15 दिन का एग्रीमेंट करा इसने। इनको पता था गरीब लोग हैं ये लोग, 15 दिन में एग्रीमेंट ये लोग नहीं कर सकते, 15 दिन में ये लोग पैसे दे ही नहीं सकते। तो वो पूरी अपनी यानी कि ज़हनी तौर पर तैयार थे, पूरी प्लानिंग से आया था वो हमारे पास। अच्छा, कि मैं इस तरह इनको फंसाऊंगा, 15 दिन का एग्रीमेंट करूंगा, 15 दिन के एग्रीमेंट के बाद मैं एग्रीमेंट क्यों करना चाहता था कि आप रकम ना दे पाएं? हाँ, ताकि हम लोग रकम ना दे सके और वो अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दे। अच्छा, ठीक है। इस तरह हुआ हमारे साथ। 15 दिन बाद उसने आपसे क्या डिमांड की? जब इसने मुझे सबसे
पहले जो डिमांड करी, इसने मुझे 5 लाख की डिमांड करी, ठीक है। हमने इसने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप लोग मुझे पैसे देना शुरू करें। इस तरह हुआ। तो कुछ मेरे पास तो जारी बात है पैसे नहीं थे, तो लेकिन मैंने थोड़े बहुत करके जो मेरे जो यानी कि भाई के जो अकाउंट में थे 3 लाख रुपए, उसने बैंक के जरिए ट्रांसफ़र करे। जब उसने बैंक के जरिए ट्रांसफ़र करे तो जारी बात है उसका तो ये था कि जो भी पैसों की डीलिंग हो रही थी वो आपके भाई कर रहे थे। जी, भाई कर रहे थे वो। तो जब बैंक के जरिए पहले पेमेंट हुई तो उसने बहुत गुस्सा करा कि आप बैंक के जरिए मुझे पेमेंट नहीं करेंगे, आप मेरे हाथ में ला के देंगे पैसे। जी, क्योंकि जारी बात है अगर बैंक के जरिए पैसा जाएगा तो वो रिकॉर्ड हमारे पास होगा, हमारे पास प्रूफ आ जाएंगे। फिर वो हमारे पास कोई प्रूफ रखना नहीं चाह रहा था। तो इस तरह भाई ने बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करे, 3 लाख करे। फिर इसके बाद उसने दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे पैसों की जरूरत है, दोबारा दो। 2 दिन बाद फिर 1.5 लाख रुपए भाई ने 2 लाख रुपए इसको दोबारा ट्रांसफर करे, वो भी बैंक के जरिए करे। फिर इसने मुझे कॉल करी, इसने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत गुस्सा करा कि मुझे बैंक के जरिए दोबारा ट्रांसफर क्यों करे पैसे, मुझे आप हाथ में लाके कैश दो पैसा। अच्छा। तो फिर इसके बाद भी फिर मैंने कहा नहीं, आपको बैंक के जरिए ही कैश किए जाते हैं, क्योंकि आजकल हालात सही नहीं चल रहे, इस तरह हम लोग रोडों पे लेके नहीं निकल सकते पैसे। तो फिर उसके बाद उसने कुछ मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं गुजरा होगा, इसकी मेरे पास कॉल आई, इसने बोला कि मैं एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। ये तो 1 महीना भी नहीं गुजरा था, उसने बोला एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि मेरे ये 15 लाख का ये मेरा घर जा रहा है। हालांकि हमने जब मालूमात करवाई तो पता चला कि वो घर इसका 13 वो मुझे 13 लाख का वो दे रहा था। वो घर 13 लाख का है ना, वो 15 लाख का है, वो 10 लाख का घर है वो। अच्छा, हमने जब मालूम करा जी हमारे साथ जी, क्योंकि इसने जो घर वो बना रहा था। तो आपने उसको टोटल कितनी रकम दी थी? मेरे तकरीबन 8.5 लाख रुपए उसके पास पहुंच चुके थे। जी बिल्कुल। कितने अर्से पुरानी बात है? ये तकरीबन 2 साल इस बात को हो चुके हैं। ये 2 जनवरी का वाकया है ये। अच्छा। ये, जी। उसके बाद फिर आपने डिमांड नहीं की कि आप? नहीं, मैंने डिमांड नहीं करी। फिर उसने जो सेकंड जो उसने जाल बिछाया, मेरी बहन पे बिछाया उसने, ठीक है। इनके पास 7 लाख रुपए थे, ठीक है। फिर इनको ख्वाब दिखाया, इनको बोला कि गाड़ी लेकर आया, इनको लेके गया शाह लतीफ में, इनसे कहा कि चले। तो मैं आप जब एक दफ़ा हो चुका था आपके साथ, आपको देख भी रहा था कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, तो आपने अपनी बहन को मना नहीं किया? ऐसा हुआ कि मैं आपको बताती हूँ कि इसने सारी बातें मुझसे तो एग्रीमेंट सारा कैंसिल कर दिया, लेकिन इनको कॉल करके वो ऐसा बंदा है कि वो बंदे को शीशे में उतार ले, वो अपने बातों में एतमाद में लेके, भरोसे में लेके, इस तरह करके वो लोगों को पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है वो। अच्छा। उसने मेरी बहन को कॉल करी, उसने बोला कि उसने यानी कि आपकी बहन ने तो घर का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, आप लोग मुझसे घर खरीद लें। उसने बोला क्योंकि मैं 50,000 का एग्रीमेंट मैं कर चुकी थी, सही है। फिर इसने बहन को पागल बनाया कि आप लोग 1 लाख रुपए लेकर आ जाएं और आप अपनी बहन को नहीं बताइएगा। उसने ये बोला। ये इनकी बातों में आ गई, इन्होंने मुझे कॉल नहीं करी, नहीं बताया। इनके शौहर सुबह ही 1 लाख रुपए लेके पहुंच गए। जब उसने मुझसे 50,000 का एग्रीमेंट कर लिया था तो उसने इनसे 1 लाख का एग्रीमेंट क्यों करा? बात साफ जाहिर है, जारी बात है, वो इस तरह का फ्रॉडिया बंदा है। तक आपको नहीं बताया था, इनको भी होगा कि शायद अच्छा हमें प्लॉट मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये बात खुली कैसे है? ये कितने इनको जब बाइक आपस से बात खुली कैसे कि जी जो नसरुल्लाह बाबर है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? असल में जब हमने इससे जब राब्ता करा कि हमें ये घर नहीं चाहिए, ठीक है, आपने कहा था इसके घर की पार्टी लग जाएगी, दूसरी पार्टी तो मैं आपकी बहन की पेमेंट पूरी वापस कर दूंगा, 8.5 लाख रुपए। ठीक है। जब इनकी घर की पार्टी भी लगी, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने हमसे राब्ता करना खत्म कर दिया। ठीक है। आपने जब वो रकम दी, आपने आई थिंक 8 लाख दिए ना, जब रकम दी और आप उस जगह पहुंचे, आप कह रहे थे जब हम वहाँ पहुंचे थे तो ऑलरेडी वहाँ पे ऑनर कोई और थे, तो वो कहानी क्या थी? वो शाह लतीफ की है, वो जो मुझे प्लाट दे रहे थे वहाँ के। हाँ। तो उन्होंने कहा ये जो है आपने जो 1 लाख बयाना दिया है ना सरजानी का, बहन के घर का, ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं पैसा। अच्छा। वो पूरे 7 लाख आपके पास, आपके मेरे पास पहुँच जाएंगे, ये इन्होंने बोल के हमें वो प्लाट दिया शाह लतीफ वाला। तो आपने भी 8 लाख दिए, 7 लाख दिए? मैंने 7 लाख दिया, इन्होंने 8.5 लाख रुपए दिए। अब वो कहते हैं मैं इनको 8 रुपए भी नहीं दूंगा और आपका भी कुछ नहीं है। हम जिस थाने में भाग दौड़ करी, क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं है? मतलब वो क्या वो उसमें काट रहा है कि आपने वक्त? वो कहता है मेरे ताल्लुकात कायम अली शाह से, मेरे ताल्लुकात नबील कबूल से हैं, मेरे ताल्लुकात फलां से हैं, उससे, और ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं। कहाँ का है? वो सरजानी में ही होते हैं। इन्होंने यहाँ पे तकरीबन घर बनाया शाह लतीफ में, अच्छा खासा उन्होंने ज़मीन पे कब्जा करके घर बनाया। इनकी सरपरस्ती करते हैं दूसरे लोग, वडेरे वगैरह जो दूसरे लोग होते हैं, इनके जो काफ़ी लोग हैं इसके अंदर शामिल शाह लतीफ़ के, वो इनके साथ होते। तो आप लोग पुलिस स्टेशन गई थी? जी, मैं शाह लतीफ़ थाने गई, वहाँ भाग दौड़ करी, रातों को भागी, दिन रात भागी उसके पीछे। इसने हमें बीमार कर दिया, इतना परेशान कर दिया, भगा भगा के। कहता है तुम लोग बेबस हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास उसका नंबर है? सारे नंबर है इसके बाद। ये कभी नंबर बंद कर देता है हमारे, कभी ऑन कर देता है, ये इसका काम ही है। अभी मुझे नंबर देना, मैं अपने यहाँ के नंबर से कॉल करके भी पूछूंगी कि भाई ये कहानी क्या है और आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त आपके सामने 2 बेबस बहनें बैठी हुई हैं जिनका कहना यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी
हर बंदा चाहता है कि उसके पास छत हो, घर हो, और वो पैसे इस वक्त इनके डूब चुके हैं। मुझे तो डूबे में इसलिए कहूँगी कि डूब चुके हैं, जब तक उनके हाथ में वो चीज़ नहीं है वो पैसे इनके नहीं हैं। और वो बंदा इनको धमकियाँ भी दे रहा है, और वो पैसा बंदा कह रहा है कि मैं आपको पैसे भी वापस नहीं करूँगा। बड़ी कश्मकश है। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी जानेंगे, वहाँ भी जाएंगे। और वहाँ जब आप पुलिस स्टेशन गई थी तो पुलिस ने आपको क्या कहा? चाहता है कि उसके पास छत हो, घर हो, और वो पैसे इस वक्त इनके डूब चुके हैं। मुझे तो डूबे में इसलिए कहूँगी कि डूब चुके हैं, जब तक उनके हाथ में वो चीज़ नहीं है वो पैसे इनके नहीं हैं। और वो बंदा इनको धमकियाँ भी दे रहा है, और वो पैसा बंदा कह रहा है कि मैं आपको पैसे भी वापस नहीं करूँगा। बड़ी कश्मकश है। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी जानेंगे, वहाँ भी जाएंगे। और वहाँ जब आप पुलिस स्टेशन गई थी तो पुलिस ने आपको क्या कहा था? उन्होंने तो बाकायदा उसको कॉल करी, और ये हर किसी को चुप करवा देता है। ये कहता है कि इन लोगों मुझे इनको पैसे नहीं देने, ये लोग मुझे मजीद और पैसा देंगे और मैं कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा केस कर चुका हूं। आप लोग पैसा क्यों देंगे? हाँ, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि मुझे नहीं देने पैसे, इन लोगों को मुझे और पैसे देने हैं। और मैं अदालत में केस दायर कर चुका हूँ इन लोगों के खिलाफ कि ये लोग मुझे पैसे देंगे। इन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। हम लोग बहुत से थानों में गए। आप लोगों को ज़मीन ही नहीं मिली तो उसका झूठ से सारा काम करते हैं, इतना है ना झूठ है। तो उसकी फैमिली, बच्चे, घर कुछ नहीं। बंदे होकर अल्लाह से भी नहीं डरते और कब्र से भी नहीं डरते। इनको इतना खौफ नहीं है कि कब्र में भी जाना है। मैंने इनसे बोला आप इतने नोटों का आप हमारे साथ इंसाफ करें, आप क्यों नहीं दे रहे हमें इंसाफ? है कह रहे मुझे इंसाफ का नहीं पता, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे सिर्फ नोटों को सलाम करता हूँ। बताएं इनके ये कलमात सुन के आपको कैसा लगेगा? क्या हर कोई नोटों को सलाम करता है, कब्र की किसी को फिक्र नहीं है, आखिरत की किसी को फिक्र नहीं है। इसने हमें इतना रुलाया, इतना तंग करा कि हम इसके पीछे भाग भाग के 3 दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। आपने मुझे बेटा आप बताओ, वो बता दें, उनका माइक दीजिएगा, कि आपको धमकियां भी मिली हैं, मतलब वो आपको वो धमकी भी देता है? जी मैंने बात करी थी उनसे कॉल पे। मेरे अब्बू आप क्या करते हो बेटा? मैं काम करता हूँ। क्या करते हो? कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 20। अच्छा 20, ये भी छोटा सा है, 20 साल को इतनी उम्र नहीं होती। तो तुमने क्या बोला था? आपके पैसे उनके पास हैं, क्या बोला था उनको? मैंने बोला मेरे घर के हालात ठीक नहीं है तो हमें पैसे दे दें आप। तो हमें धमकियाँ दे रहा है, बोला आपके अब्बू को मरवा दूंगा मैं। आपने देखा है एक मर्द का रोना यहाँ पे? और मर्द कब रोता है? जब बिल्कुल ही टूट जाता है। इस वक्त माँ, 2 बहनें, एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली दे रही है, कहा कि तुम्हारे अब्बू को मरवा दूंगा। तुम्हारे अब्बू भी वही फैक्ट्री में काम करते हैं? जी वो लोडिंग का काम करते हैं। तो मेरे बच्चा बीमार रहते हैं। अच्छा देखो सुनो, अल्लाह वो बुरा वक्त कभी ना लाए। जालिम की कहते हैं रस्सी ढीली ज़रूर होती है लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकता। अल्लाह उनको गारत करे जो भी जुल्म करते हैं। तो तुमने उनको बोला नहीं कि भाई मेरे घर के हालात देखो, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ उस एज में है, तो मैं ये जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी तो हमने अपने घर के लिए बनाई थी, तो वो तुम आगे तुम्हारे साथ ही बदतमीज़ी करते हैं? बदतमीज़ी करते हैं, कॉल काट देते हैं, बोलते हैं मेरे से बात नहीं करो, आगे से ब्लैकमेल करते हैं हमको। हमने बोला हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, बोलना नहीं है भूल जाओ सब सारे पैसे भूल जाओ। जी भूल जाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो करना है कर लो, मैं सबको पैसे खिलाता हूँ, थानों में जाता हूँ, पैसे खिलाता हूँ। आपके पैसे ना इसी खिलाने में मैंने ख़त्म कर दिए। मैंने DIG को खिला दिया, मैंने जिसको आप गए हो ना अपनी फरियाद लेकर, जिसके पास गए हो सबको मैंने पैसे खिला दिए। निकल जाता है सबके पास से। कहता मैं सबके मुँह बंद कर देता हूँ, मेरे सब साथ हैं, मैं सबके साथ चल रहा हूँ। इस वक्त अल्फाज कार में घूमते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, ऐश करते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, घर घर की दर की टोकरे खा के थक गई है। सोचे इस वक्त इसके आंसू आपको बता रहे होंगे कि कितनी तकलीफ़ में ये लोग हैं। एक तो ऊपर से इनकी रकम चले गई, उसके बाद धमकियाँ बाप को कत्ल करवाने की, अल्लाह ना करे इसके साथ बुरा करने की। तो ऐसे लोगों का अंजाम होता है, मैंने देखा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है, हम दोस्त से बात करते हैं, हम आपको नसरुल्लाह बाबर की तस्वीर भी दिखाते हैं। जो मेरे पास चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखाएं उस बंदे की, और दिखाएं कौन कौन से पेपर थे जो उसने आपको दिए थे। और ये मैं थोड़ा सा शो करा दूँ, जो कहते हैं जी हमने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए हैं और अब हमारे पास फाइलें इन्होंने दी थी। अच्छा, हमारे पास अब पैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ये पैसे जो भी थे वो हमने पुलिस वालों को खिला के फारिग कर दिया। और इनके बेटे को कहते हैं कि अब मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तंग नहीं करो, तुम्हारे पैसे अब तुम भूल जाओ। तो ऐसी पता नहीं कितनी फैमिलियाँ पूरे कराची में इस वक्त मौजूद होंगी जो यही सोचती है कि थोड़े से पैसे 8, 10, 15 लाख रुपए दे के वो अपनी ज़मीन ले लेंगे और थोड़ा सा पैसा लगा के घर बना लेंगे और 2 कमरे डाल के अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लेंगे। लेकिन
इस तरह के कितने फ्रॉडिया लोग हैं जो जिनकी ज़बानों में तासीर बहुत अच्छी होती है और जो घिरने के माहिर होते हैं, जिसमें से एक शख्स ये भी है जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। और एक तो नौज़ बिल्ला, ऐसे लोगों में क्या बोलूँ, अपने आप को कुरान हाफिज़ पढ़ के ये बात करता है, हर बात पे ये कलमा पढ़ता है, हर बात पे जी बस बोला ना। अच्छा ये क्या है? ये इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था मेरे साथ। अच्छा। अव्वल फरीके दोम, इन्होंने सिर्फ इस पे सिग्नेचर करें, ये रहे इनके सिग्नेचर। उन्होंने कहा था ये फाइलें अगर आप वेरीफाई करवाओगे, अगर नहीं आएंगी ओके होकर, तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा डबल। अच्छा, इस पर लिखे हुए इसके ऊपर ठीक है। 30 लाख देने का मैं हकदार हूँ। अगर ओके होकर आ गई तो आप लोग दोगे मुझे 2 लाख बढ़ा के 17 तो लाख। ओके ओके आई फाइल? नहीं होकर आई, हमने वेरीफाई करवा के नोट वेरीफाई आई एक फाइल है, और ओनर पहले से मौजूद थे उस जगह पे। जब ये फाइल आपकी वेरीफाई नहीं हुई तो आपने उसको बोला नहीं कि आपका ये स्टाम्प मेरे पास है? सब बस उन्होंने अपना हाँ? फिर जो किया ना वो अभी तक आपके सामने, जो भी हमें धमकियां देते रहे, फिर हम इनके पीछे भागते रहे जगह जगह। कभी कह रहे जूस की शॉप पे आ जाओ, क्या हम आवारा औरतें हैं जो तुम्हारे पीछे भागती रहेंगी? हम 4 दीवारी में रहने वाली बापर्दा औरतें हैं। इसने हमें इतना बदनाम किया, इसने हदें पार कर दी इस अच्छा बंदे ये ने। क्या है सब? ये सब क्या है? ये फाइल है जो इसने मुझे शाह लतीफ़ की फाइल दी थी। अच्छा शाह लतीफ़ की फाइल है, वो आपके पास भी कुछ फाइल है, मुझे वो भी दिखाए। सुल्तानी टाउन की है। मैं से सुल्तानी टाउन में घर और प्लॉट ले रही थी मैं। इसने मुझे ना ही घर दिया, और ना ही इसने मुझे प्लॉट दिया है। अच्छा अच्छा। और मैंने प्लाट की मालूमात करवाई थी तो पता चला कि इसका कोई और मालिक है, इसने किसी और को सेल कर दिया है। जब इसने प्लाट मुझे सेल कर दिया था तो उसने किसी और को क्यों करा? अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये 2 साल हो गए पड़े पड़े, इसके अंदर बल आ चुके हैं, ये फाइलें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं और अंदर की हालात इसके ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर इस वक्त जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है और किसी के अंदर दिल है, कोई भी अफसरान अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनको लगता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादती, जिस तक मैंने बेटे का रोना देखा है, ये दोनों बहनों का रोना देखा है कि वो अपने जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की उन्होंने अपनी लगा दी, उसके बाद वो उनको कहता है कि तुम भूल जाओ पैसे। और ये सरजानी की वो फाइल है जिसपे इनको पैसे देके इन्होंने वो प्लॉट इनको कहा गया था कि आपका, जब इन्होंने वेरीफाई कराया तो वेरीफाई पे वो चीज़ नहीं आई, वहाँ पे ऑनर उस प्लॉट का कोई और निकला। आप बता रहे थे कि एक प्लॉट कई लोगों को बेचा है इसने? जी बिल्कुल, इसने सुरजानी वाला प्लॉट जो मैंने मालूमात करवाई वहाँ की, पता चला ये किसी और को सेल कर चुका है। और अच्छा। घर भी मुझे नहीं दिया इसने, और घर भी कहता है कि मैंने सेल कर दिया वहाँ का। अच्छा जी बिल्कुल, इसने यही करा, ना उसने मुझे प्लाट दिया ना उसने घर दिया, और मुझे उल्टी धमकियाँ देता है। कहता है कि जब तुम लेके दिखा दो, तुम 8.5 तो क्या, तुम 8 रुपये भी नहीं ले सकती मुझसे। तो पुलिस के पास जब आप गई थी, पुलिस ने क्या बोला? आपकी क्या एप्लीकेशन? बिल्कुल भी हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया। हर कोई हमसे पैसा खाने का बोलता है। कोई कहता है हमें 2 लाख रुपए दो, कोई कहता है हमें 3 लाख रुपए दो। जाहिर बात है हम जिस तरह का हालात का हम लोग सामना कर रहे हैं, किराए के घरों में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा रोज़गार नहीं है, हमारे शौहर का, जाहिर बात है हम लोग जानते हैं किस तरह मुश्किलात से हम लोग गुजर रहे हैं। ये सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, मेरे सब स्कूल जाते हैं, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मैं किराए। और आपका ये इस बेटे के अलावा कितने? 3 बच्चे और हैं। अच्छा, इनके घर के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, फाके तक हो रहे थे। मैं अपने घर से खाने पका पका के इनके घर में बेचती थी। ये मैं जानती हूँ, मेरी बहन है, मेरे रो राब्ते में रहती थी। ये इनकी क्या हालत हो गई है, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गई थी, बीमार पड़ गई थी। इसके ऊपर खुदा का अज़ाब नाजिल होगा। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह का कहर नाजिल होगा। जो कलमे पढ़ के जो अपने आप को हाफिज़ बोलता है, हाफिज़ तो बोलता है, लेकिन ये कुरान पाक का तर्जुमा नहीं जानता। उस तर्जुमे तक जाए, उसकी तफसीर मालूम करे, फिर उसका जिस्म कांपेगा कि अल्लाह का अज़ाब कितना बड़ा होता है। लोगों पर जो कहते हैं ना कि आप इंसान किसको जो तकलीफ़ देता है उसकी माफ़ी दुनिया में है ही नहीं। आप नमाज़े रोज़े सब कुछ करते हो अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, लेकिन जब आपने इंसान को तकलीफ़ दी तो रब कहता है कि पहले तो इंसान को खुश रख, फिर मैं तुझे खुश रखूँगा। जाहिर सी बात है सबसे पहले इंसान के हकूक़ आते हैं। आप इंसानों को तकलीफ़ देते हो। आज के माशरे में जिस तरह मैं देखती हूँ, पैसे की लालच इतनी बढ़ चुकी है कि आप कस्में खा के अल्लाह रसूल की पैसे हाथों में हाथ रख के ले जाते हो। उसकी एज कितनी होगी? यहाँ तो खैर मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा कितनी एज है उस बंदे की। 35-40? 35 के करीब इसकी एज होगी। अच्छा, मीडिया की भी धमकी देता है? जी बिल्कुल बताता है, ये मीडिया का नुमाइंदा हूँ मैं, कि मेरी इतनी सोर्स है, मेरी इतनी है कि बहुत कायम अली शाह तक मेरी सोर्स है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने ये बोला है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग थानों में गए, सब जगह गए, ये जाता है पीछे से पैसा खिला के वहाँ से निकल जाता है। ये तो बताएं हम लोग इतना बेबस, हम लोग गरीब, जारी बात है हम लोग कहाँ किसके पास जाएँ, हम किससे फरियाद करें, हम किससे कहें? देखिए हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। इस तरह आप लोग देखेंगे कितनी जगहों पर ऐसा
हो रहा है जो शाह लतीफ़ है, जो सुरजानी टाउन है, वहाँ पे कितने गरीब लोग बेचारे पैसे जोड़ जोड़ के सस्ते प्लाट खरीद रहे हैं। में मैंने अक्सर देखा है वो 80 गज 100 गज इस तरह 120 गज की प्लॉटिंग होती है, और मैंने अक्सर लोगों के पास ऐसी फाइलें देखी हैं। एक तो ऊपर से गुर्बत, महंगाई, बढ़ते हुए क्राइम, जिससे कुरंगी में जो हालात है, इसके अलावा पूरे कराची के जो हालात है कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो रोज़ाना मैं रात को या सुबह सोती हूँ जी फलां को मार दिया लूटने के लिए, फलां को मार दिया लूटने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ रही है, इनको पकड़ रही है, किसको पकड़ रही है, ये तो मुझे अब तक समझ में नहीं। मतलब वो लोग भी नहीं पकड़े जा रहे जो मार के जा रहे हैं, और आप जैसे लोगों का काम तो रोज़ाना मैं रात को या सुबह सोती हूँ जी फलां को मार दिया लूटने के लिए, फलां को मार दिया लूटने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ रही है, इनको पकड़ रही है, किसको पकड़ रही है, ये तो मुझे अब तक समझ में नहीं। मतलब वो लोग भी नहीं पकड़े जा रहे जो मार के जा रहे हैं, और आप जैसे लोगों का काम भी नहीं हो रहा। फ़ोन है ज़रा मिलाओ ज़रा, अगर देखते अगर फ़ोन वो उठाए तो पूछते हैं भाई ये सीन क्या है, जरा किसी के मोबाइल से भी ज़रा हम उसकी कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं ये मसला क्या है, क्या हुआ, ये इन लोगों की फ़ाइल आपके पास थी, इनकी कोताही है, तुम्हारी कोताही है, अगर अल्लाह करे फ़ोन उठा ले। आप लोग बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकते। हम अल्लाह के भरोसे पे ये सारा काम कर रहे हैं। हमारा अल्लाह है ना हमारे साथ, बस हमें किसी की कोई गम नहीं है, इसलिए हम लोग बेचैन है, परेशान है, कब हमारे साथ इंसाफ होगा और कब इसकी शामत आएगी। बस हम इसकी शामत चाहते हैं, इसके साथ इब्रत। भाई देखें, इनको इंसाफ ही चाहिए, इनकी डिमांड सिर्फ ये है होना चाहिए कि ये पुलिस वाले जिसका एक्शन ले, पुलिस वाले उसको जाके बोले अगर एक बंदी की फ़ाइल में उसने है ही नहीं, वहाँ पर वो फाइल इनके पास है ही नहीं, ये वो उनका प्लॉट ही नहीं, और आपने पैसे लिए, तो उनकी डिमांड कुछ नहीं है। इनकी डिमांड सिर्फ ये है कि जो पैसा दिया गया है वो पैसा रिटर्न हो जाए। नो लड़ाई, नो गुंडागर्दी, नो भरम, कुछ नहीं चाहिए इनको, उनसे कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि आपने सुना कि वो किस किस तरीके से इनको ज़हनी अजियत दे रहा है, और अभी तो यहाँ पे ये बात मैंने भी बताई है और ये इन्होंने बताया कि वो धमकियाँ दे रहा था, और वो कुछ असले की और मंशियात की बात आई थिंक आपसे कर रहा था। जी, वो जब मेरे शौहर साहब ने इसको कॉल मिलाई कि खुदा के लिए हमारी पेमेंट वापस करो, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्लाट चाहिए ना घर चाहिए, सिर्फ हमारी रकम जो भी जमा हुई हमारी हलाल का पैसा हमें वापस कर दो। आपको थाने में बंद करवा दूंगा, आपको उठवा दूंगा मैं घर से, आपको ना मंशियात फरोश में बंद करवा दूंगा मैं। और कहने लगा कि आपके ना घर में असला है, मैं इसके असला रखवा दूंगा आपके घर में, रखवा दूंगा। हमने बोला हमारे घर में असला कहाँ से आया। मैं थोड़ा हंसी, मैंने बोला आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, असला यहाँ पे पड़ा है। असला आपके पास है? मैंने कहा हमारे पास कोई असला नहीं। कह रहा आपके पास नहीं है तो क्या, मेरे पास तो है ना, मैं आपको इसके जुर्म में आपको बंद करवा दूंगा हमेशा के लिए, और आप लोग को कुछ भी नहीं दूंगा मैं। इतना ज़्यादा झूठ, इतनी ज़्यादा चीटिंग फ्रॉड से काम करते हैं आप लोगों की उससे। तकरीबन हमें 1 साल हो गया, ये इसने हमारे नंबर सारे ब्लॉक कर दिए। कभी कभी ये ऑन करते हैं और सिर्फ धमकियाँ देते हैं, और ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि खामोश होकर बैठ जाओ हम, लेकिन हम अल्लाह पे भरोसा करके बैठे हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। चलो जरा नंबर डायल करो, क्या पता अभी वो उठाए, अल्लाह करे उठाए तो पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, लड़ना झगड़ना नहीं है। ये काम तो जाहिर सी बात है पुलिस का है कि वो उसको उठा के लाए और वो ज़रा ईमानदारी का सबूत दे। हर जगह खाने नहीं होते, पुलिस ने फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उससे रब्ता हो जाए तो ज़रा मैं पूछूं, सवाल करूं। हम सवाल ही कर सकते हैं कि भाई क्या वजूहत है कि आपको डर नहीं लगता मौत से, अल्लाह से, कि जब आप पकड़ में आएंगे तो आपका अंजाम क्या होना है। थाने जाएंगे और साथ लेके जाएंगे ज़रा इनको भी, और उनसे पूछेंगे कि मुख्तलिफ थानों में जा के इन लोगों ने दुहाइयाँ दी हैं। काफ़ी जगह गए थे तुम लोग? शाह लतीफ़ थाने। काट रहे, कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा, बेल जा रही है, बेल जा रही है, फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। अच्छा जी, जैसे कि आपने सुना होगा कि नसरुल्लाह बाबर ने किस तरीके से इनकी रकम लूटी है, और हम दोबारा से कोशिश करते हैं उसको कॉल मिलाने की, क्योंकि इनका मौक़िफ़ तो हमने सुन लिया। नसरुल्लाह बाबर क्या कहता है, क्योंकि अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई है, वो क्या कहता है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ज़रा कॉल मिलाते हैं, अगर कॉल उठा लेता है तो फिर हम ज़रा पूछते हैं भाई ये कहानी क्या है और तुम इनके पैसे क्यों नहीं लुटा रहे। एप्लीकेशन इन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा कराई भी है। नो जी, ये देखें डायल, कॉल काट रहे हैं, दोबारा डायल करते हैं। कॉल काट रहे, उठा ही लो भाई, तुम तो कह रहे हो डॉन हो, बदमाश हो, सब कुछ हो, तो तुम फ़ोन उठा लो भाई। तुम्हें क्या, तुम तो उनको धमकियाँ दे रहे हो? जब धमकियाँ देने वाला तो उठा लेता है, उसको पता होता है।
अच्छा अभी काट दीजिए, कॉल काट दी अगर आपको नज़र आ रहा होगा, वो कॉल बार बार काट रहे हैं। अब यहाँ से हम आपने जो एप्लीकेशन करवाई थी कौन कौन से थाने में कराई थी? ये तकरीबन मैं भागी शाह लतीफ़ थाने, जहाँ पे इनका अपना गढ़ भी है पूरा, वहाँ जिन्होंने हमें प्लाट दिखाया था वहाँ पे 3-4 दफ़ा गई, एप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया, उन्होंने रद्दी में डाल दी। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आप लोग कुछ कॉल नहीं आई। वहाँ पर दी थी उन्होंने, लिख के दिया था कुछ? रिसीविंग दी थी उन्होंने, रिसीविंग दी थी, बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं होगा। हम 3-4 दफ़ा गए वहाँ पे पता करने के लिए, कभी DIG नहीं है, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। चक्कर लगाकर नहीं मिला आपको कभी? कोई भी नहीं मिला वहाँ पे। जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ना कॉल आती है ना, हमने बहुत काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करा लोगों का कि कोई आए तो यहाँ पर हम बात करें कि क्यों यहाँ का काम नहीं हो रहा हमारा, उस बंदे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा थाने। उसके खिलाफ FIR अभी तक लॉन्च नहीं, अभी तक कोई FIR नहीं कटी है। वो ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं और हर जगह पे फ्रॉड कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा जी, एप्लीकेशन इनके पास एप्लीकेशन है जो रजिस्टर हो चुकी है, वो उनको दे दी गई है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और FIR तो तब कटेगी ना जब उस पर काम होगा, पहले जो एप्लीकेशन है। तो ऐसी कोई सूरत हाल यार नहीं है। वो बंदा नसरुल्लाह बाबर को कॉल मिला रहे हैं, आपके सामने मिलाई है, उन्होंने इनके नंबर ब्लॉक पे डाले हुए, और ये नंबर जो अब नया था उस पर जब हमने किया तो उसने उसको भी नहीं अटेंड किया। अब ये मौक़िफ़ वो था जो इस फैमिली का था, लेकिन वहाँ का मौक़िफ़ क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस से ज़रूर पूछेंगे। क्या ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए? ऐसे लोगों से पूछना नहीं चाहिए कि अगर वो पैसे लूट रहे हैं किसी भी स्कीम के नाम पे, प्लॉट के नाम पे, तो वो किस हैसियत से लूट रहे हैं? आपके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो जिनको आपको भत्ता देना होता है या ऊपर पैसे पहुँचाने होते हैं? वो तमाम सवालात हम यहाँ से निकलेंगे, फैमिली को भी कोशिश करेंगे साथ लेके जाएँ। और हाँ, इन्होंने कहा जी पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा जी अगर आपने FIR कटानी है, अगर आपने कुछ भी ऐसा करना है तो आपसे पैसे मांगे थे जी। वो पैसे का तकाजा करते हैं, वो कहते हैं कि इतने 25,000 30,000 आप दें तो जब FIR कटेगी। FIR के लिए पैसे चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं, वरना कुछ भी नहीं। गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है। धक्के खा खा के आप सारी ज़िंदगी ऐसी गुजार दो, मर जाओ, लेकिन कोई भी गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। मुझे तो, मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ सोचें, यहाँ पे अपने ही जो लुट गए हैं वो अपनी एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, FIR कराने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। अब पुलिस के कितने सारे रूप मेरे सामने हैं और आप लोगों के सामने भी होंगे, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। बस हम दुआ करते हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छा काम करता है हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुल्क से सिंसियर होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए कहते हुए जो मुल्क से सिंसियर नहीं होते, अपनी जॉब से, अपनी कुर्सी से सिंसियर नहीं होते। तो इस वक्त हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और जाके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये नसरुल्लाह बाबर का असली कहानी है क्या और इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। ये कितनी पुरानी बात होगी पुलिस के पास आप लोग जब गए थे? तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से अब तक कोई, कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, वाह 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 वाह। 6 महीने पहले जाके इन्होंने दुआइयाँ दी हैं कि इनके पैसे रिकवर कराया जाए। वो बंदा कराची में ही है, इधर कहीं रहने वाला है, और 6 महीने से अब तक पुलिस वालों ने दोबारा से पलट के नहीं देखा। तो मैंने तो कभी समझ नहीं आती, कभी कभी मैं उनको कहते हैं यहाँ पे उनके स्टार लगा देती हूँ कि वाह वाह क्या काम करते। मेरे पास अल्फाज नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि जब आप कोई बड़े का बंदा बढ़ता है, किसी अमीर का बंदा बढ़ता है, किसी MNA मिनिस्टर का बच्चा बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो पुलिस वाले वहाँ अक्सर पहले पहुँचे हुए होते हैं। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम होती है फैमिली में, तो पुलिस वाले तो आपको पूछना भी मुनासिब नहीं समझते। तो हम सो सॉरी, आपको मेरी बातें पुलिस वालों को से बहुत बुरी लगेंगी, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा या प्रोग्राम देख रहा होगा, लेकिन अपने आप से सवाल करें, आपके घर में भी चाहेंगे सर। आपको कैमरा देख रहा है, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, आपको बस हमें इंसाफ चाहिए। इस बंदे से हमें अभी रकम लेनी चाहिए, बस जो इसने एग्रीमेंट किया अब ये डबल देगा। जो भी इसकी फाइल वेरीफाई होके नहीं आई है, ये अपने पूरा करे उस बात को, और ये हमारी पेमेंट, हमारी पूरी हक हलाल का पैसा, हम इसको ऐसे नहीं खाने देंगे आराम से। हमारा हराम का नहीं है जो आराम से खा के बैठेगा ये। चलो जी, वो नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हक हलाल का पैसा हमें इससे फ़ौरन वापस चाहिए। अब बहुत इसने ऐश कर लिए, बहुत मज़े कर लिए इसने, अब बारी हमारी है। अब इससे हमारा पैसा दिलवाया जाए, हमारे इंसाफ हमारे साथ हो पूरा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो। आप भी थोड़ा सा कोई मैसेज दे दें, क्योंकि दोनों एक ही तरह की जितना जारी बातें हम 2 बहनों के साथ कराए, इस शख्स ने ऐसी बहुत सारी बेवाओं, यतीम लड़कियों के साथ भी कराए। जारी बातें हम लोग यतीम हैं, हमारे माँ बाप नहीं है। जिस तरह से हक हलाल की कमाई इसने हमसे लिए, हमारे बाप की, तो हम लोग इस भरोसे पे, अल्लाह पे ही भरोसा हम लोग करके बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ही हमें दिलवाएगा, अल्लाह ताला ही हमें कोई वसीला बनाएगा। ठीक है, ये तो हम पे धमकियाँ देता है, हमें बताता है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो करूँगा मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। सही है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को पकड़ें जो खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं, जाके शाह लतीफ़ और सुरजानी टाउन में कब्जा करके बैठे हुए हैं और इतनी
दिखाते हैं, झूठी झूठी बातें बोलते हैं लोगों को और पैसा खा के बैठ जाते हैं, इतने आराम से निकल जाते हैं। उनसे पूछें किस मेहनत से, मुशक्क़त से ये औरतें पैसा जमा करती हैं, किस तरह से पैसा जमा करती हैं कि हमारा घर हो जाएगा, हमारे बच्चों की छत हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते नसीरुल्लाह खान बाबर ख़ास तौर पर अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लें कि हम लोग इतने बेबस मजबूर नहीं है, अल्लाह ताला ही रास्ता निकालता है। जिस तरह से ये लोग, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे पास आए ये लोग, इन लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद करा। और मैं तो बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं मेरी इस चैनल के लिए कि हम लोग तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल अल्लाह ताला पे छोड़ के बैठ गई थी मामला में। हर नमाज में बस दुआ करती थी अल्लाह ताला से रो रो के कि अल्लाह पाक अब तू ही कोई रास्ता निकालेगा, तू ही कोई वसीला निकालेगा। तो बस अल्लाह ताला ने अब रास्ता निकाल दिया है। और बाबर नसरुल्लाह खान सुन लें, और खुदा के वास्ते अगर कोई DSP अगर कोई सुन रहे तो अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों को पकड़ें आप लोग जो इस तरह शेर बने फिर रहे हैं रोडों पे और गरीबों को लूट रहे हैं, इस तरह से गरीबों का पैसा खा रहे हैं, उनको महल दिखाते हैं, उनको ऊंची ऊंची बातें बताते हैं उन लोगों को, तो जो बेचारे गरीब बेबस लोग उनकी बातों में, इनके कहनों में आ जाते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इन लोग को आप लोग पकड़ें। ऐसे पता नहीं कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं घर। देखिए यहाँ पे वही बात है, इन दोनों बहनों की कहानी बहुत से लोगों से मिलती जुलती होगी। मैंने इसलिए इनको बोलने का मौका दिया। कहते हैं ना, ये जो अंदर की तकलीफ़ है वो आपको नज़र आ रही होगी, इनके आंसू, इस बेटे के आंसू, इन बहनों के आंसू आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह जितने भी कुरंगी में शायद ऐसे बहुत सी फैमिलियाँ होंगी जिन्होंने सपने देखे थे अपनी ज़मीन के, अपने घर के, मतलब सरजानी हो या जो भी जहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं, जहाँ पे भी प्लॉटिंग, ज़ाहिर सी बात है कराची अब इतना महंगा हो चुका है कि मेन जगह पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते घर। ये लोग सोचते हैं कि जी हम चलो दूर होंगे लेकिन ज़मीन तो अपनी होगी, कम पैसों में होगी लेकिन अपनी होगी। और ये जो माफिया है, इसको मैं माफिया कहूँगी, आई एम सॉरी, माफिया इसलिए कहूँगी, ये माफिया जो है ऐसे लोगों का ही ताक़ुब करती है। इनके लिए ये पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, करोड़ों रुपए मुझे नज़र आते हैं, लेकिन वो 8-8, 10-10, 5-5, 20-20 लाख रुपए लेके सोचे कितना पैसा उन्होंने खाया होगा लोगों को। और वो जाके ज़मीन भी दिखाई होगी, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ बाउंड्री भी बना देते हैं, सफाई भी करा देते हैं, नेम प्लेट भी लगा देते हैं। और मैंने देखा है डमी ऑफिस भी बन जाते हैं वहाँ पे। मैंने अक्सर एक कमरे में लोगों को डमी ऑफिस भी देखेंगे जी, वो लोग ऑफिस बना के बैठ चुके होते हैं। तो ये प्रोग्राम आज का मैं डिफरेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि हम इससे क्राइम को कवर कर रहे होते हैं। कराची में बहुत क्राइम बढ़ चुका है, लेकिन ये उससे बड़ा क्राइम है। ये कौन सा क्राइम है कि यहाँ कोई मरा नहीं है, यहाँ किसी अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, कोई मातम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ मातम हो रहा है नसरुल्लाह बाबर का। यहाँ बद्दुआएँ दी जा रही हैं या यूँ इल्तिजा दी जा रही है। तो ये चीज़ें वो हैं, ये वो बद्दुआएँ, ये वो सिस्कियाँ, वो आहें हैं जो माँ बहन बेटी सब बैठ के दे रहे हैं कि या अल्लाह हम तूने हमें आजमाइश में डाला है, हम तो निकल जाएंगे। यहाँ आजमाइश हमने पूरी करनी है। मैंने देखा है जो आजमाइश इन लोगों पे आती है ना, उनकी आसानियाँ बड़ी अच्छी होती है, आगे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो शख्स इस तरह का मुजरिम बनता है उसकी तो दुनिया भी ज़लील ख्वार और आखिरत भी ज़लील ख्वार। तो काश मेरे इन जुमलों से या इनके आंसुओं से, इनकी बातों से आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म आ जाए, पर अफसोस शर्म तुमको आती नहीं। तो अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन और जाके पूछते हैं कि इस स्टोरी का आगे का अंजाम क्या होगा। हम दुआ करते हैं कि आप लोगों को आपकी रकम मिले और आप हमें बताएं कि उसको शर्म आ गई है, उसको लगा, बुरा लगा कि आप लोगों के आंसू देखकर, आप लोगों की बातें सुनकर, या पुलिस एक्शन ले ले। लेकिन बस फिर इसके बाद हम फैसला अल्लाह पे भी छोड़ते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं ज़रा आगे और आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ से ज़रा पुलिस स्टेशन चलते हैं और आपने देखा होगा दोनों बहनों के साथ काफ़ी सारी रकम डूब चुकी है। और ऐसी बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जिनके पैसे इस वक्त इसी तरह के लोगों ने दिखा के सोसाइटियाँ खाएँ। और ये आप घर देख रहे होंगे, यहाँ पर वो रहती हैं, 8-10 हज़ार रुपये किराया जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी बहनें उनको इस वक्त सपोर्ट कर रही है कि शुक्र है वो थोड़ी खाती पीती है। लेकिन ये हमारे कराची का हाल हो चुका है और शायद कराची से बाहर का भी ये हाल होगा। और ये एक अलमिया है, मैं आपको बता रही हूँ, एक अलमिया है। ये आपको गली मोहल्ले में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे चलने की सही रोडें नहीं है, ठीक है, मट्टी, पूरा कराची खोद दिया गया है, लेकिन बनाने का किसी को नहीं पता। इस वक्त चाहे रोड हो, चाहे दुकान हो, घर हो, हर जगह इंसान हो, हर शख्स टूटा फूटा है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ सेफ़ नहीं है। अच्छा जी, हम लोग कुरंगी थाना नंबर 4 के बाहर मौजूद हैं। हमारे सामने वो लोग भी हैं जिनकी अभी तक FIR नहीं कट सकी। तो हम ज़रा जाके SHO साहब से या यहाँ अगर कोई और मिलता है उनसे पूछेंगे कि इनकी FIR का इंदराज कैसे होगा। और ये जो भी केस है उनसे डिस्कस करेंगे कि 2 साल हो गए इनके पैसे वो नसरुल्लाह नामी बंदे ने खाए हुए हैं, तो उसकी रिकवरी कैसे मुमकिन है। तो इस फैमिली के साथ ज़रा चलिए हम अंदर चलते हैं, आ जाइए
और इधर आपको लेके चलते हैं। हम बार बार अक्सर मैं यहाँ आती हूँ, सवालात करती हूँ। वो करने का रीज़न ये होता है कि हम इनसे सवाल कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाना है, इनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मतलब हम जो मीडिया वाले लोग होते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है अब असल चीज़ों को आपके सामने लाना, असल हक़ाइक़ को आपके सामने लाना। तो दोबारा से हम थाने की हदूद में आ गए। आ जाइए और ज़रा जाके बात करते हैं कि होगा क्या। जी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कुरंगी 4 नंबर थाने में मौजूद हैं। और सर आमिर, मैं जब भी इनके पास आई, उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोला नहीं हो सकता। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। FIR अभी जैसे इन्होंने बताया कि जी पैसे मांग रहे थे फ़लाँ थाने में, आपने सुना होगा कौन से थाने की बात हो रही थी। तो यहाँ आने के बाद हमने आपस में जब डिस्कस किया, इन्होंने बताया कि इस तरह उनके पैसे वो बंदा लेके चला गया। तो सर ने फ़ौरन, अब सर आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं इन साहब को? अभी जो मुजम्मिल को बुला, अच्छा, ASI ड्यूटी अफसर को, अच्छा, तो मैं FIR के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ कि जो इनके साथ ज़्यादती हुई है, जिसने ये इनके साथ चीटिंग की है, जिस फर्द ने भी, तो उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर हम FIR करेंगे जो बनती है इनकी। ठीक है, सही ना। तो जिस थाने में भी ये पहले जाती रही हैं, उस थाने वालों ने क्या किया इनके साथ, कैसे हुआ, वो मैं नहीं जानता। लेकिन उनको भी यही करना चाहिए था कि अगर कोई एक बेबस इंसान आए तो उसकी फरियाद को सुन के फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन ले। FIR हो जाने से फिर ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में मामला चले जाते हैं। उसमें क्या होगा कि उनको फौरी तौर के ऊपर वो अरेस्ट करेंगे और लेके आएंगे। सर इधर आ जाए, थोड़ा इधर पीछे आ जाए। ये हमारे ड्यूटी अफसर हैं, ठीक है, मुजम्मिल साहब। ठीक है। तो मुजम्मिल साहब, इनके साथ वाक़या हुआ है चीटिंग का ना, मतलब एक शख्स ने प्लॉट की मद में वगैरह में कोई इनको दे के फाइलें इनको और इनकी 2 बहनों के साथ हुआ है, कोई 15-16 लाख। बहुत ही गरीब लोग हैं कि मतलब एक ऐसे घर में रहते हैं, तो कैसे मतलब सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इनकी जो है ना वो उसने तहस नहस कर दी है। और ऊपर से कहता है जी आपके घर में मंशियात रखवाऊंगा, असला रखवाऊंगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका एक्शन लें। इंशाल्लाह एक्शन लेते हैं, फौरी तौर पे केस कर दो बस इसका। बस अभी हम अभी आज ही FIR अभी होगा, अभी FIR होगी। ये भी लोग ये बातों से नहीं हो रहा, ये अभी आपको भी दिखाएंगे कि FIR यहाँ पे लॉन्च होगी। तो ये प्लस पॉइंट पुलिस का मैंने दिखा दिया। चले जी आप लोग जाएं ज़रा, ये प्लस पॉइंट भी दिखा दिया। नेगेटिव पॉइंट हम बहुत दिखाते हैं, ज़्यादातर हम दिखाते हैं नेगेटिव है, लेकिन इस वक्त आमिर सर माशाल्लाह बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हर लिहाज से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनका कि इसका एक्शन होना चाहिए, किसी गरीब के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो वो जरा मुद्दई चले गए FIR कटाने के लिए, अपनी एप्लीकेशन भी खैर उन्होंने कराई थी। इसके बाद से सर क्या होगा, कितने दिन लग जाएंगे? इन्वेस्टिगेट अभी फौरी तौर के ऊपर ये SIO साहब को दे देंगे हम FIR, नंबर चला जाएगा, कॉल करेंगे। बिल्कुल, वो ऊपर ही होते हैं, इधर ही इसी थाने में ऊपर उनका ऑफिस है। उनका अमला आता है, जैसे ही FIR लॉन्च होती है उनका अमला आता है, जो भी केस का IO होगा वो आएगा, वो केस लेगा। फौरी तौर के ऊपर उसके जो मोबाइल नंबर्स वगैरह लिखे होंगे, जो घर का एड्रेस होगा, बस उसके ऊपर ये फौरी तौर पे रेड करेंगे, उनको उठाएंगे फिर। ठीक है, या फ़ोन करेंगे, उनको बुलाएंगे आप यहाँ पे आएँ, ये मैटर है। क्योंकि आपकी तरफ से जब कॉल जाएगी तो बहुत अच्छी जाएगी, और जब पुलिस की तरफ से कॉल जाती है किसी के पास भी, तो बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, MLA हो, कोई भी XYZ हो, उसको हाज़िरी देनी पड़ती है। तो बस यही आपको दिखाना।